Hello बच्चों, let's read the question first. The question says on the basis of Griffith experiment, which of the following when transferred or injected into the mice must result in the death of mice. तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखेंगे और ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा चीज़ इंजेक्ट करने पर या ट्रांसफ़र करने पर माइस की डेथ हो गई थी। अब हम सारे जानते हैं कि बच्चों ग्रिफिथ ने जब एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने 2 स्ट्रैंड का यूज़ करा था। आर स्ट्रैंड उनका कैसा था, नॉन वायरुलेंट था, यानी कि उसको इंजेक्ट करने की वजह से माइस की डेथ नहीं हो रही थी। दूसरा स्ट्रैंड कैसा था, एस स्ट्रेन था, यानी कि ये वायरुलेंट स्ट्रैंड था। और ये कौन सी कॉलोनीज़ प्रोड्यूस कर रहा था, ये स्मूथ कॉलोनीज़ और ये रफ कॉलोनीज़ प्रोड्यूस कर रहा था। अब जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा तो जब उन्होंने आर स्ट्रैंड को इंजेक्ट करा, आर स्ट्रैंड यानी कि आर वाला जब लाइव इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, तो माइस क्या कर गया, माइस तो जिंदा था, लाइव था। तो आर स्ट्रैंड कैसा है, नॉन वायरुलेंट है, तो ऑब्वियसली माइस को तो जिंदा रहना था, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे यहाँ पे सिर्फ डेथ के बारे में पूछा गया। एस स्ट्रेन जब इंजेक्ट करा उन्होंने, एस स्ट्रेन जब इंजेक्ट करा और वो भी कैसा, हीट किल्ड, तो माइस क्या कर गया, तब भी लिव कर गया है, क्योंकि एस स्ट्रेन था वो मर चुका था, यानी कि हमने उसे पहले मार दिया बाहर, हीट से किल कर दिया उसको, और फिर उसको इंजेक्ट करा माइस के अंदर, तो माइस लिव कर गया। तो ये भी गलत हो गया, हमें डेथ का बताना है। फिर यहाँ पर सी में दिया हुआ है आर स्ट्रैंड जिंदा वाला यानी कि लाइव, और प्लस एस स्ट्रेन जो कि कैसा है, हीट किल्ड। ये जब हमने इंजेक्ट करा माइस के अंदर तो क्या हुआ, तो माइस मर गया, माइस डाई। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर तो एस स्ट्रेन जब इंजेक्ट करा था हीट किल्ड वाला तो जिंदा था, और यहाँ पर जब लाइव स्ट्रैंड इंजेक्ट करा था तब भी जिंदा था। अब जब इन दोनों को इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस कैसे मर जा रहा है। तो यहाँ पर एक फिनोमिना हो रहा है जो कि ग्रिफिथ ने हाईलाइट करा था, विच इज़ योर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या हो रहा है, सम हाउ जो एस स्ट्रैंड है वो कन्वर्ट हो जा रहा है या ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, जो आर स्ट्रैंड है सम हाउ वो कन्वर्ट हो जा रहा है और ट्रांसफ़र हो जा रहा है, कैसे, एस स्ट्रैंड बन जा रहा है। जब उन्होंने डाइड माइस को काट के देखा, डाइसेक्ट करके देखा, तो उनको किस टाइप की कॉलोनीज़ मिली, उनको स्मूथ कॉलोनीज़ मिली, और स्मूथ कॉलोनीज़ कौन बना रहा था, एस स्ट्रैंड बना रहा था। तो एस स्ट्रैंड तो मर चुका था, बट सम हाउ यहाँ पर ऐसा कोई फिनोमेना हुआ जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल नाम दिया, जिसमें जो आर स्ट्रैंड था जो कि जिंदा था वो कन्वर्ट किस में हो गया, एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, और उसने कैसी कॉलोनीज़ प्रोड्यूस कर दी, उसने स्मूथ कॉलोनीज़ प्रोड्यूस कर दी, जिसकी वजह से आपका जो माइस था वो मर गया। अब हमसे यहाँ पर पूछा था कि इनमें से कौन सी कंडीशन माइस की डेथ कॉज करेंगी, तो सी वाली जो कंडीशन है, आर स्ट्रैंड लाइव और एस स्ट्रैंड जो है वो हीट किल्ड है, तो माइस की डेथ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही दिया है, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, ये दोनों में ही माइस जो है वो अलाइव रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।